हेलो गाइस, वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे ड्रॉ करते हैं चार्ट पे सही तरीके से। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा जोन होता है जिसे हम चार्ट्स पे बनाते हैं, और वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम इंटरेस्टेड रहते हैं ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया रहेगा जहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है। तो भाई माइंडसेट हमने अपना सही कर ही लिया, ट्रेंड हमें पता चल ही गया कि कहाँ पे मार्केट जा रहा है। अब हमें एक ऐसा एरिया बनाना है जहाँ पे हम ट्रेड ले सके, वो जो ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया है उसको राइड करने के लिए। तो इस वीडियो में एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बताने वाला हूँ इन डिटेल। तो मैं चलता हूँ चार्ट्स पे आपको लेके, और हम देखते हैं कैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाया जाता है सही तरीके से। सो गाइस, आ चुके हैं स्क्रीन पे, और हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ये वीडियो जो है हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे कैसे, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या क्या नहीं। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोगों ने तो देख ही लिया था कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाने के लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लाइन चार्ट्स पे आएंगे, और यहाँ पे अब मैं कोई भी एक सिंपल सा ग्राफ बना देता हूँ, ऑल राइट, ताकि हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो अभी मार्केट, ये मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ट्रेंड आखिरकार क्या है हमारा। तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेंड पता करने के लिए सबसे पहले दो लाइन ले लेते हैं हम। ये हमारा जो मार्केट है ये बुलिश है ऑब्वियसली, क्योंकि ये मार्केट ने हाई को तोड़ा और ये मार्केट बुलिश बन गया। मैं एक बार रिवाइज कराने के लिए एक बार फिर से पीछे चलता हूँ। देखो, ये मार्केट बेरिश हुआ, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, मार्केट ने हाई को तोड़ा, बुलिश हो गया। ठीक है, तो हायर हाई और हायर लो। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ तोड़ा, तो लोअर लो लोअर हाई। अब मार्केट ने फिर ये हाई को तोड़ दिया, तो हायर हाई और हायर लो यही रहेगा। अब हमें जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बनाना है वो हमें यहीं बनाना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगा ये इस हायर लो और हायर हाई के बीच में, ये दोनों लाइंस के बीच में एरिया ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसके ऊपर नहीं और इसके नीचे भी नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। हमें देखना है कि भाई एक ऐसा जगह लाइन में लगाऊं जहाँ पे मैक्सिमम टच पॉइंट्स निकल के आए। ठीक है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए 3 टच पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और ये हम सबसे पहले वीकली पे देखेंगे और उसके बाद डेली पे देखेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बनाते हैं। तो अभी मान के चलो ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये वीकली टाइम फ्रेम है हमारा फ़िलहाल। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और यहाँ पे भाई यहाँ 2 टच पॉइंट्स हमारा निकल रहा है। तो इस पूरे एरिया में यहाँ पे है टच पॉइंट्स, यस है, और उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे है एक ही टच पॉइंट है। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे 2 टच पॉइंट्स है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टच पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ है, तो हम इसे यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास कुछ ऐसा जोन है कि आपका एक यहाँ पे है लाइन, एक लाइन ऐसे कुछ है, ठीक है, तो बस आपको मैक्सिमाइज करने के लिए बनाना है वहाँ पे एक और लाइन। ठीक है, मान के चलो ऐसा कुछ मार्केट अब हमारा है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम फिर से एक लाइन लेंगे, और फिर से हमें देखना है कि अब ये तो एक लाइन हमने बना दिया। तो जोन क्या होता है भाई, एक बॉक्स टाइप का होता है, तो ये बट एक लाइन है। तो बॉक्स बनाने के लिए अब हमें देखना है इससे थोड़ा ऊपर कहीं पे भाई टच पॉइंट्स हैं, तो हाँ यहाँ पे और टच पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है मैक्सिमम। तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट और हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, और ये जो बॉक्स रहेगा हमारा, अब ये लाइंस को हम हटा देंगे। तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है भाई,
ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में एक ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहे, हो सकता है 2 रहे, हो सकता है उससे ज़्यादा रहे। तो अब हम फिर से सेम चीज़ करेंगे और देखेंगे कि भाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ बन सकता है। तो अब यहाँ से अगर हम आए ऊपर तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 टचेस देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हम थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 टच पॉइंट्स दिख रहा है, हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब भाई जैसा कि आप जानते हो कि ये जोन होता है, रेक्टेंगुलर जोन रहता है। तो भाई यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लाइन हम यहाँ पे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ पे एक दिखा है टच, या फिर हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ऑल राइट। बट हम यहाँ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई ये क्या है, ये भाई ऑलरेडी ये जो मार्केट का हायर हाई पॉइंट पे ही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भाई, हम ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ये था ही। तो एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, हाँ, तो ऐसे है, ठीक है। तो अब ये होगा कि अगर अब प्रीवियस मार्केट में हम देखेंगे तो मान के चलो एक और यहाँ पे टच पॉइंट हमारा देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 2 टच हमें और मिल गया, और लाइन चार्ट पे यहाँ पे और 2 टच मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला टूल लेके एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई मार्केट ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक किया, अब यहाँ से रीटेस्ट लेके ये ऊपर जाएगा। और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा कि भाई मार्केट आएगा, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ये फिर से बेरिश ट्रेंड को हो सकता है कंटिन्यू करे, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये हमारा पॉसिबिलिटीज़ बन गया। अब देखो भाई लाइन चार्ट में तो मैं भी बीच में कंफ्यूज हो गया था भाई, सही बताओ तो, झूठ क्यों बोलूँगा भाई मैं भी अभी बीच में कंफ्यूज हो गया था। बट ठीक है, अब मेन बात है कैंडल स्टिक्स पे, हम उस पे आते हैं अब। तो अब आते हैं हम भाई कैंडल स्टिक पे। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्ट कि क्या है हमारा असली चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे मैं भाई ये रेक्टेंगल को हाइड कर दूंगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हाइड कर दूंगा, और ये पाथ को भी हाइड कर देता हूँ, इसे भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये सबको मैं हाइड कर देता हूँ। चलो, तो अब ये हमारे पास नेकेड चार्ट मिल गया हमें, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब हमें देखना है ट्रेंड। तो भाई वीकली बुलिश ही है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि भाई इसका लो जो है वो, इसका लो एक यहाँ पे है, और जो हाई है मार्केट का वो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, ये लो बना है हमारा और ये हाई बना हुआ है हमारा, ऑल राइट, ठीक है। अब ये चीज़ का बारे में तो भाई आपने पिछला वीडियो में भी देखा। तो ये लाइन चार्ट देखो, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये बस एक गैप है। तो अब हमें इसके बीच में एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब मैं लूँगा एक लाइन, और मैं बस ये कर्सर से देखूंगा कि कहाँ पे मैक्सिमम टच पॉइंट्स मैं निकाल सकता हूँ। तो इस जगह पे मुझे दिख रहा है कि भाई एक टच पॉइंट यहाँ पे और ये 2 टच पॉइंट्स यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन दे दूंगा। अब दोबारा मैं आऊँगा, अब मैं फिर से देखूंगा कि भाई कहाँ पे और टच पॉइंट्स हैं। तो अब मुझे यहाँ पे एक टच पॉइंट दिख रहा है इस जगह पे, तो अब हम यहाँ पे एक लाइन दे देगा। अब हम प्रीवियस जाके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि भाई क्या कोई टच पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो हाँ भाई, एक और टच पॉइंट यहाँ पे है। तो चलो, ये भी लाइन हमारा वैलिडेट हो चुका है, ऑल राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स को ड्रॉ कर देंगे, एकदम सिंपल। बस हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया। अब एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें ढूंढना होगा तो फिर से हम देखेंगे, फिर से हम लाइन लाएंगे, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि टच पॉइंट ज़्यादा हमें कहाँ मिल रहा है। तो एक ये हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2, थोड़ा सा पीछे जाते हैं 3, बहुत सही। अब हम फिर से एक लाइन लेंगे। अब हम देखेंगे कि अब भाई एक बॉक्स क्रिएट हम कर सकते हैं क्या, अब देखते हैं। तो भाई एक टच तो यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है,
और अगर हम पीछे जाएं तो पहले यहाँ मैं एक काम करता हूँ, लाइन दे देता हूँ, फिर ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद और कोई टच यहाँ पे दे के भाई फिर हो सकता है क्या? तो ठीक है, मुझे नहीं लगता हो सकता है, तो ये लाइन इनवैलिड, हम इसे हटा देते हैं। दोबारा से लाइन लेंगे भाई, तो अब हम फिर से देखेंगे कि टच पॉइंट्स मैक्सिमम कहाँ हमें मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि एक और टच पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिल सकता है। अगर हम लाइन चार्ट पे देखें तो अगर इसे हम नीचे लाए तो ये हमारा इनवैलिड ही था। तो मुझे लगता है कि भाई एक ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बनना चाहिए, बट आपको ऐसा नहीं करना है, एक ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनाना है। जो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है आपको इसे मिनिमम बॉक्स पे ऐड कर देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक और टच हमें मिल रहा है और भाई ये दोनों लाइन मिलके क्या अच्छा सा बन जा रहा है एक बॉक्स। तो हम यहाँ पे सिंपल बॉक्स ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब भाई हम इसे कर देंगे डिलीट, हो गया, एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब तो भाई ये वीकली पे है, वीकली पे अगर आपको मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको डेली पे ढूंढना है। तो अब हम आएंगे डेली पे, क्योंकि वीकली पे हमने देख लिया। अब हम आके देखते हैं कि जो भाई हमने वीकली पे ढूंढा है वो कैसा काम कर रहा है। तो जब सबसे पहले हम देखते हैं तो चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना टच पॉइंट्स है। तो भाई यहाँ पे टच पॉइंट नंबर 1, ठीक, टच पॉइंट नंबर 2 इसे हम ले सकते हैं। अगर देखें तो ये एक डिप लेके ही गया है ऊपर, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 1 टच पॉइंट 2, ओके, 3, 4, 5 एंड यहाँ पे 6, ठीक है। चलो, तो हमारा यहाँ इतना सारा टच पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6। हमें ज़रूरत कितना का? हमें ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ 3 टच पॉइंट्स का ही है, उससे ज़्यादा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 मिल गए, 4 मिल गए, उसके बाद गिनना ही छोड़ दो, बस भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेवल। अब आपने देखा कि वीकली पे भाई उतना इम्प्रेसिव नहीं है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें देखो भाई स्ट्रक्चर फॉर्म होने में एक वीक लग जाता है। तो ठीक है, अगर आपको इसमें 2 टच भी मिल रहा है या 3 टच भी मिल रहा है तो ठीक है, 3 तो बहुत बढ़िया, अगर 2 भी मिल रहा है तो चलेगा, और 1 भी मिल रहा है तो चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने पहला लाइन जो दिया वहाँ पे मुझे कितना, मुझे वहाँ पे 3 टच पॉइंट्स मिल रहे थे, एक ये मिल रहा था, एक ये मिल रहा था, एक ये मिल रहा था। बट दूसरा लाइन मैंने ट्राई किया कि भाई कहीं मिलेगा। अब देखो भाई, आप लोगों में से किसी को अगर यहाँ पे एक और लाइन डालने से मिल जाता तो बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं दिख रहा है, जहाँ तक मैं देख लिया, बहुत ज़्यादा पीछे मैं जाना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ पे मुझे 3 लाइन, एक लाइन डाला मैंने तो 3 बन गया, 3 टच पॉइंट्स मिला। अब यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स की मैं एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना लूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक ही टच मिला, तो मैंने इसे भी ले लिया। तो अब ये अल्टीमेटली कितना टच पॉइंट हो गया भाई? 1 2 3 4, ये अब 4 टच पॉइंट्स यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से बनाना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप वापस से देख लो वीडियो को एक बार बैक करके, आपको फॉलो करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं जो सेकेंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे कितना टच पॉइंट है। तो एक हम इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा 30 पिप का ही है, 40-50 पिप हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं टच पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे 1 टच पॉइंट दे देंगे, क्योंकि वीकली में क्या है ना, ये सब विक हो जाता है, वीकली में ये सब एज अ विक हो जाता है। ये देखो, ये एज अ विक बन गया, बट ये एक वीक का कैंडल है। तो डेली पे स्ट्रक्चर मिलेगा तो थोड़ा सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के उसे ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वैसे ही करता हूँ भाई, मुझे तो रिजल्ट्स मिल ही रहे हैं। 1 टच पॉइंट वहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हो गया, फिर भाई यहाँ पे तीसरा बोल सकते हैं, तीसरा हो गया,
या फिर चलो हटा ही दो भाई, मैं फोर्स नहीं करना चाहता हूँ वीडियो में कुछ, बट मैं ऐसे रहता तो मैं तो ले ही लेता। ठीक है, ये कितना हुआ, दो दो हुआ था, ये थर्ड हमारा हो गया। ठीक है, थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, हमारा फिफ्थ हो गया, और हमारा सिक्स्थ हो गया। क्योंकि देखो भाई आधा पिप से भी कम है इसका दूरी, ये टच हो ही जाता, तो ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, सिंपल। तो अब यहाँ भी देखो कितना सारा टच है, और एक है सिक्स्थ सेवन, तो भाई काफ़ी टच पॉइंट्स है। ठीक है, तो वीकली में ऐसे हमें निकाल लेना है। ऑल राइट, आप लोग समझ गए होगे। तो भाई वीकली में ऐसे हमें निकाल लेना है टच पॉइंट्स को। अब हम आएंगे भाई यहाँ पे सिंपल, अब मैं इसे थोड़ा हटा लूँ, और जो मेरा प्रीवियस था ड्रॉन उसे मैं अब यहाँ पे निकाल के ले आऊँ। भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, और इन सबको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये आपने समझ लिया बढ़िया तरीका से। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं कि वीकली पे, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा भी सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, 1 2 3 4 यहीं पे मैंने बनाया है। और भाई डेली पे भी देखो अच्छे खासे टच पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, बट क्या हमेशा कोई भी, अगर हम देखेंगे ट्रेड तो क्या हमेशा बनेगा? कोई ज़रूरत नहीं हमेशा बने। सब कुछ मिलने के बाद भी अगर कुछ ऐसा हो कि ये एक ही कैंडल इंगल्फ कर गया पुल बैक के नाम पे सभी कैंडल को, तो भाई ठीक है, जाने दो, नहीं लो ऐसा ट्रेड। क्योंकि स्ट्रैटेजी हमेशा थोड़ी है कि ले लोगे तो जीत ही जाओगे। तो मेरे हिसाब से इसे इग्नोर ही करना बेटर है। तो वीकली पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनाते हैं वो हम जान गए। अब हम चलते हैं, अब ये पेयर हम ले लेते हैं, और अब हम बनाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर चाहिए रहेगा। तो आई डोंट थिंक सो ये इतना कुछ खास है। चलते हैं यूरो जेपीवाई पे, चल सकते हैं। हाँ, यूरो जेपीवाई ठीक है। ट्रेंड तो भाई मैंने निकाल ही रखा है। अब यहाँ से ये सबको मैं हटा देता हूँ। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे बनाते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो और भी इजी है क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब हम लेंगे सिंपल एक लाइन, देखते हैं कि टच पॉइंट जहाँ ज़्यादा कहाँ निकलता है। हमें 3 चाहिए, 3 अगर हमें टच पॉइंट निकल के लाइन डाल देना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 2 3, बस। अब फिर से एक लाइन ले लेते हैं और फिर से अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे बन सकता है, आई गेस यहाँ पे बना सकता हूँ मैं इस जगह पे। ठीक है, अब देखते हैं। एक टच पॉइंट ये हो गया, थोड़ा और नीचे इसे बना लेता हूँ। एक टच पॉइंट ये हो गया, और क्या प्रीवियस कोई हिस्ट्री है? प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो एक टच पॉइंट ये हो गया, और एक हम क्या इसे कंसिडर कर सकते हैं एज अ टच पॉइंट? लेट्स सी, कर सकते हैं। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे ये एक कैंडल का 47 पिप है, और ये कितना मूव दिया है 35 पिप, तो ठीक है। हम इसे देखो भाई, ब्रेक रिटेस्ट अप टू द स्काई, तो ठीक है, हम इसे कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसे मान रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं मानना है तो आप मत मानो। ठीक है, फिर भी एक टच और 2 टच याद रखना। पहला लाइन जो हमें बनाना है वो ध्यान से बनाना है कि उस पर 3 टच आए, और सेकेंड लाइन जस्ट इसीलिए हम डालते हैं कि भाई वो एक बॉक्स बना सके, हम एज अ जोन बना सके। ठीक है, क्योंकि जोन मतलब भाई कुछ बॉक्स नहीं बनेगा तो लाइन को तो जोन नहीं बोलेंगे। तो वो सिर्फ एक जोन बनाने के लिए सेकेंड लाइन हम डालते हैं, और उसमें बस हमें चेक कर लेना है कि भाई टच पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बहुत ही सही। यहाँ पे आप देख सकते हो एक टच पॉइंट यहाँ आ गया था, तो हाँ, एक टच पॉइंट यहाँ और एक टच पॉइंट यहाँ। ठीक है, और इतना से आप
ये घबराना मत, ये भी एक स्ट्रक्चर ही होगा 4R पे जाके, तो ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा वीक आप कंसिडर कर सकते हो, बट आप इसे नहीं कंसिडर कर सकते। अगर आप यहाँ कोई जोन बनाओगे और आप ऐसा करो कि एक टच और ये वीक को 2 टच बोल दोगे, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा दूर है तो चलता है। तो ये हो गया हमारा ये दूसरा टच पॉइंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, अब ये लाइंस को हम हटा देते हैं। अब चेक करते हैं भाई कितना टच पॉइंट्स है एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट है। टच पॉइंट 1, 2, 3 छोड़ दो, अब जरूरत ही नहीं है चेक करने का भाई। 3 टच पॉइंट्स आ गए, अब काम ही नहीं है चेक करने का, फिर भी लो। 4, अब रुक जाओ, अब मत करो भाई, इतना काफ़ी है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए। 3 to 4 टचेज आर इनफ, काफ़ी स्ट्रांग है ये, नो प्रॉब्लम इन दिस। बट ठीक है, मैं क्योंकि वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो पहला लाइन 3 टच पॉइंट्स पे दिया और दूसरा लाइन मैंने एक ही टच पॉइंट पे दिया, फिर भी भाई इतना एरिया ऑफ इंटरेस्ट में टच पॉइंट्स आ रहे हैं भाई, वो कैसे? ठीक है, तो चलो इसे एक मैं काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। और भाई इसे भी मैं एक काउंट करूंगा, अगर आपको नहीं करना तो आप मत करो काउंट, मैं इसे भी एक काउंट करूंगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टच पॉइंट्स कितने आ गए, 1, 2, 3, 4। क्या इससे ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं है, मत करना काउंट। 4, 5, 6 टच पॉइंट्स। और भाई यही लाइन सिर्फ मैंने जो डाला था उस पर सिर्फ 3 टच पॉइंट्स थे, और सेकेंड लाइन पे सिर्फ एक ही टच निकला। बट क्योंकि ये एक जोन है, इसका ऊपर और नीचे दोनों लाइन को इंक्लूड करके भाई हम टच पॉइंट बताते हैं, इसलिए मैंने बोला पहला लाइन को इम्पोर्टेंस दो, वो 3 टच वहाँ पे होना चाहिए। और जो दूसरा लाइन है वो, उसमें अगर एक टच भी होगा तो वो चलेगा, क्योंकि वो एक जोन बनाने के मोटिव से मार्केट में दिया गया है, वो लाइन मैंने डाला है, ठीक है। बस, तो ये भी भाई शानदार टच पॉइंट बन गया, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब क्या है, मार्केट ने ब्रेक किया, मोस्ट प्रोबेबली इसे रीटेस्ट करेगा और फिर हमें एक डाउन मूव देगा, क्योंकि भाई अगर आप देखो तो भाई मार्केट बेरिश है, तो यहाँ पे एक ट्रेड हमारा बन सकता है इजीली, कुछ ऐसा ट्रेड हमारा बन सकता है 1:2 सिंपल। या फिर भाई अगर इतना होल्ड कर सकते हो और इतना अच्छा किस्मत है, अगर ये मिल गया तो भाई ये भी बन सकता है। तो गाइज एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली वीडियो के लिए इतना ही, मैंने इन डिटेल आपको बता दिया। बट अभी भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आया, मुझे कोई डाउट है, तो भाई वीडियो को दोबारा से जाके देखो। तो बस सिंपल है भाई, यही एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली वीडियो है, नहीं समझ आए तो दोबारा देखो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पे आके आप पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।